हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 46 आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ लिखा है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स इन 2021। देखिए, जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आफ्टर एडजस्टमेंट है ना ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स इन 2021, कैपिटल अकाउंट ऑफ बंसल, शर्मा एंड गुप्ता शोड अ बैलेंस। देखिए, ये आपके पास बैलेंस दिए गए हैं यहाँ पे। पर ये कब के बैलेंस है? कैपिटल बैलेंस, ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है जब हमने नेट प्रॉफिट और ड्राइंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर दी है उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है लेटर ऑन इट वॉज डिस्क्राइब। देखिए यहाँ पे क्या डिस्कवर हुआ है, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। कि जो आपका बच्चों, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ना, इसको जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो है वो डेबिट या क्रेडिट नहीं किया गया है। ठीक है, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास था 210 रुपये, 120 रुपये और 90 रुपये, है ना। एंड जो ड्राइंग्स थी, इनकी ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, बंसल की ड्राइंग है 5,000, शर्मा की है 4,000 और गुप्ता की है 2,000 रुपये ड्राइंग। सो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट आपका 24,000 है, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, है ना, जिसको पार्टनर्स के बीच में बांटा गया है 3:2:1 में। ओके, सो इन ऑर्डर टू एडजस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने के बजाय क्या क्या करना है, ऑन जनवरी 2022, है ना, गिव द जर्नल एंट्री वाइल शोइंग नेसेसरी कैलकुलेशन। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ बातें क्या हैं कि आपको कैपिटल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट करनी नहीं करनी है आपको। 1 जनवरी 2022 को, यहाँ पे 1 जनवरी 2022 की बात कर दी है इसने, आपको एक जर्नल एंट्री देनी है। ठीक है, आपको एक जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करनी है। ठीक है, अच्छा, ये जो देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा है, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स इन 2021, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपके पास दिया है, यानी कि ड्राइंग की और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के बाद। तो बच्चों, ये जो आपके पास दी गई है यहाँ पे, ये जो कैपिटल है 16,000, 12,000 और 8,000 की, ये क्लोजिंग कैपिटल है ये। ठीक है, हमको ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको थोड़े टफ जैसे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आप ऐसे 46 क्वेश्चन लिखिए और वहाँ पे जनरल का ऐसे फॉर्मेट लगा दीजिए, और नीचे जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, आप एडजस्टमेंट टेबल क्रिएट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, वर्किंग नोट्स में पर्टिकुलर बंसल का, कॉलम शर्मा का, गुप्ता का और लास्ट में फर्म का, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। ठीक है, अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, यहाँ पे किसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे ओपनिंग कैपिटल की, है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए यहाँ हम लिख देंगे कि कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओके जी, सो यहाँ हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स बंसल शर्मा गुप्ता। ओके, यहाँ जो है मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल जो है मेरे पास यहाँ पे दी गई है 16, 12 और 8,000। ठीक है, 16,000, 12,000, 8,000। ठीक है, सो बच्चों, ये नेट प्रॉफिट के बाद और ड्राइंग्स के बाद की ये है, क्या है ये, कैपिटल। तो यहाँ पे अब मैं ऐड करूंगा, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, जो ड्राइंग्स है
वो ऐड हो जाएगी यहाँ पे। और आपके पास यहाँ ड्राइंग्स कितनी दी गई है, 5,000, 4,000, 2,000, 5, 4, 2, वो ऐड हो जाएगी, 5, 4, 2। ठीक है, अब इसमें क्या लेस होगा, लेस करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और ये किस रेशो में है, ये आपका ये रेशो है 3:1, 3:1। ठीक है, जो पार्टनर का शेयर होगा प्रॉफिट का वो हो जाएगा माइनस, तो 24,000 का नेट प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था पार्टनर्स के बीच में, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये आपका प्रॉफिट है 24,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट है 24,000 का, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 6, तो 12,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम 8,000 आ जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो 4,000 आ जाएगा। ओके, तो अगर आप इन सबको करेंगे प्लस, तो आपके पास 24,000 रुपये बन जाएगा। तो ये माइनस करना है, इसलिए इसको मैं ब्रैकेट में यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो जो आपके पास प्रॉफिट है वो कितना है, 24,000 है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 3:1 में। तो अब हम यहाँ पे जो है माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे, कितना आएगा यहाँ पे, 9,000, 8,000 और 6,000। ठीक है, ये है हमारी ओपनिंग कैपिटल। ओके, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल है जो शुरुआत में हमारे पास थी। तो यहाँ पे हम अब डबल लाइन लगा के कर देंगे क्लोज। तो बच्चों यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन जो हूँ कैपिटल भी निकाल दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और मैंने आपको बताया है कि ये हमेशा एट द रेट किसके ऊपर लगता है, ओपनिंग कैपिटल पे 6% का है। ठीक है, ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये आएगा 540, 480, 360। ठीक है, सो यहाँ भी डबल लाइन लगाएंगे और क्लोज कर देंगे इसको। देखिए, डबल लाइन लगा के मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो बच्चों ये मेरी कैलकुलेशन थी ओपनिंग कैपिटल की, है ना। आगे मैं लिख देता हूँ चाहे ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से। सो अब देखिए, अब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट टेबल बना देते हैं। देखिए, ओपनिंग कैपिटल हमने निकाल दी है, तो एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाएंगे। ये जो प्रॉफिट है 24,000 का दिया है इस बार, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको पार्टनर से वापस ले लेंगे। ठीक है, जैसा कि और क्वेश्चन भी मैंने किया था। देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने, हाँ देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 43 था, तो 43 में मैंने लिखा था प्रॉफिट टेकन बैक, है ना, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर। ठीक है, और ये जो रेशो थी ये थी 3:2:1।
1, 3:2:1 है ना। तो 24,000 को अभी हमने डिवाइड किया है 3:1 में, तो कितना है 12, 8 और 4। तो देखिए ये वापस हम ले रहे हैं, वापस लेंगे तो डेबिट में लिखेंगे 12, 8 और 4, और यहाँ लिखेंगे क्रेडिट में कितना 24,000। ओके। उसके बाद बच्चों यहाँ पे बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को टेक नहीं किया गया है, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो यहाँ हम लिख देंगे, देखिए अब इसको देना पड़ेगा हमको, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, credited to the partner at the rate 5% per annum। ओके 5% पर एनम। तो ये मैंने अभी कैलकुलेट किया है यहाँ पे 540, 480 और 360। तो ये पार्टनर्स को देना पड़ेगा 540, 480, 360। देंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे 540, 480, 360 रुपये, है ना। 1,380 रुपये। तो इन सब का हम टोटल करेंगे जो हमने क्रेडिट में लिखे हैं, देखिए ये क्रेडिट में लिखे हैं हमने, है ना, और ऊपर वाला अमाउंट डेबिट में था। तो बच्चों जो नीचे आपके पास यहाँ पे दिया है और जो हमने क्रेडिट में लिखा है उसको अब हम डेबिट में लिखेंगे, कितना 1,380 रुपये। ठीक है, मतलब जो पार्टनर के डेबिट में होगा वो क्रेडिट में चला जाएगा, और जो क्रेडिट में होगा यहाँ पे वो कहाँ, वो फर्म के डेबिट में होगा। ठीक है, ध्यान से आप देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है। तो देखिए बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पॉइंट जो है वो ड्राइंग वाला पॉइंट एक मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे किसी और क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो है हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम पार्टनर्स को देंगे। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है मेरा 40। तो मैंने पहले भी मतलब आपको बताया है, ठीक है, साथ साथ में आपको बता रहा हूँ मैं कि पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू द पार्टनर, डेबिट किया है हमने इसको, डी आर का मतलब है डेबिट, है। तो डेबिट किया है तो पार्टनर के डेबिट कॉलम में लिखेंगे, डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि ये 210, 120 और 90, 210, 120 और 90। ₹420। तो ये जो 420 रुपये है ये मैं क्रेडिट में लिखूंगा ऐसे। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ये डेबिट किया, ये हमको डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट टू द पार्टनर, ये क्योंकि रिकॉर्ड नहीं किया गया है। ओके, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट होता है, यहाँ पे डेबिट में लिख देंगे हम इसको। ओके, अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी साइड बड़ी है, देखो बच्चों क्रेडिट साइड बड़ी है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसका टोटल। ओके, तो टोटल कर दिया, देखिए कितना आया, यहाँ पे टोटल आ रहा है 24,420 रुपये। ओके, तो 24,420 रुपये माइनस करेंगे 1,380 रुपये, तो 23,040। ठीक है, तो बच्चों मैं 23,040 रुपये लिख दूंगा यहाँ पे डेबिट में। ठीक है, ये मेरा डिफरेंस आया है। ओके, तो यहाँ पे मैं, ओके जी। तो बच्चों देखिए जब मेरी फर्म की क्रेडिट साइड बड़ी आती है जिसको मैंने हाईलाइट किया, और ये मेरा क्या आया है डेबिट में डिफरेंस, तो बच्चों जब हमारी कौन सी साइड बड़ी हो, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी हो, है ना, जो 24,420 है और डिफरेंस जो है डेबिट में, तो ये मतलब हमको प्रॉफिट है फर्म को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डेबिट में लिखा है अमाउंट 23,040, इसके डेबिट में लिखा है मैंने फर्म पे, तो मुझे पार्टनर्स में कहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अब
क्रेडिट में, तो क्योंकि ये प्रॉफिट है, ये भी क्रेडिट में और ये भी क्रेडिट में, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, रेशो क्या है, 3:2:1। ओके, तो इस रेशो में मैं इसको डिवाइड करूंगा, 6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो यहाँ मैं लिखूंगा 11,520। 7,680। 3,840। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए, अब हम जो भी अपने जो पार्टनर्स हैं बंसल, शर्मा और गुप्ता, इनके डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स का टोटल करेंगे, इनको बैलेंस नहीं करेंगे। तो सभी डेबिट और क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, आपके सामने जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना मतलब लग गया होगा पता। अब देखिए बच्चों, जो आपका टोटल आया है वहाँ पे डबल लाइन लगा के इसको आप क्लोज कर दो। ओके, अब यहाँ पे लिखो आप टोटल। ठीक है, अब जो है इसका नेट इफेक्ट आप निकालेंगे। देखिए नेट इफेक्ट निकालेंगे कैसे, अब देखिए कौन सी साइड बड़ी है इसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए अ, तो आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल कि आपको कौन सी साइड बड़ी लगती है। देखिए ये बंसल है, ये बंसल की डेबिट साइड है जहाँ पे लिखा है 12,210 और क्रेडिट में लिखा है 12,060 रुपये, तो डेबिट साइड बड़ी है इसकी। ठीक है, तो डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट के नीचे आएगा यहाँ पे डिफरेंस 150 रुपये। ओके, उसके बाद शर्मा, देखिए शर्मा की कौन सी साइड आपको बड़ी लगती है, देखिए ध्यान से, शर्मा की क्रेडिट में लिखा है 8,160 और यहाँ पे लिखा है 8,120, तो यहाँ पे इसकी क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट में डिफरेंस आएगा 40। ओके, और गुप्ता, गुप्ता की कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट है या क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में है 4,200 और यह 4,090, तो क्रेडिट साइड बड़ी है। तो 110 रुपये हम लिख देंगे यहाँ पे। ओके, तो इसकी तो दोनों साइडें बराबर है ना, यहाँ लिख देंगे हम नील, है ना। ओके जी, तो इस तरीके से जो है हमने एडजस्टमेंट टेबल जो है वो प्रिपेयर कर लिया है बच्चों। सो आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। तो बच्चों हमने बना दिया है एडजस्टमेंट टेबल। तो बंसल की डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट किया है, शर्मा की क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट में लिखा है, गुप्ता की कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट, तो क्रेडिट में लिखा है। तो शर्मा और गुप्ता हो जाएंगे क्रेडिट, बंसल हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप आसान, बंसल डेबिट होगा 150 से, तो हमारा जो है यहाँ पे 150 ही आया है, देखिए मैंने हाईलाइट किया इसको। और शर्मा, शर्मा जो है यहाँ पे, और जो गुप्ता है, शर्मा जो है 40 से, गुप्ता 110 से क्रेडिट होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शर्मा 40 से और गुप्ता 110 से ये क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, और जो है आपका कैपिटल अकाउंट ही ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है, तो एंट्री करेंगे पास हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ओपनिंग डेट कब, 1 जनवरी को।
सो यहाँ लिखेंगे बंसल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। शर्मा's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू गुप्ता's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 150 40 110 है ना, 150 40 110। तो यहाँ लिखेंगे being partners capital account are adjusted for past adjustment। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो बच्चों ये वाला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। ये जो है हमारी जर्नल एंट्रीज हैं, है ना, ये हमारी जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है, देख लीजिए आप। और ये जो है हमारा एडजस्टमेंट टेबल है ना, ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल है। ये हमारा एडजस्टमेंट टेबल है। और ये नीचे मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन की है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।